लाइव में जुड़ के शेयर कर दें अपने भाइयों तक। और आज जो है कुछ अहम मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ में लाखन आर्मी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष दादा राम सिंह यादव जी भी हमारी लाइव में जुड़ेंगे। अपने दादा राम सिंह यादव जी। हर हर महादेव साथियों। और हम लोग आज हम लोग जरूरी विषय पे चर्चा करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जवाब दे दीजिएगा कि आवाज़ हमारी क्लियर है, साफ है कि नहीं है, बता दीजिएगा। और जो लखनऊ शहर के मूल शासक, मूल निवासी रहे हैं, उन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से लखनऊ में बाहरी लोगों ने कब्जा जमा रखा है और उनसे सामना करना और अपने लोगों के हक और अधिकार और रोजगार के लिए हमको क्या करना चाहिए, हम भी थोड़ी बात रखेंगे और थोड़ी बात दादा राम सिंह यादव जी रखेंगे। और दादा तो जो हमारी 36 अंग्रेजों को मारने वाली वीरांगना उदा देवी पासी जी का जो मैका रहा है, उजरियाओं, उसी गांव से संबंधित हैं। और वो रियासत ही वीरांगना उदा देवी पासी जी के पिताजी की थी। क्यों दादा? आज हम लोग उसी विषय में पढ़े भी थे। और बड़ी जो निंदनीय चीज़ ये होती है कि आज हम लोग उसी लखनऊ शहर की चर्चा कर रहे थे और उसको जो सोचते हैं हम लोग, वो बड़ा मतलब निंदनीय है। कैसे लखनऊ के शासक दादा, कैसे लखनऊ के शासक क्या बन गए? अब देखिए दादा, वो लखनऊ जो शहर है, आप देखिएगा, आप तो जानते हैं, चाहे लोधी बिरादरी के लोग हों, चाहे पारसी बिरादरी के लोग हों, चाहे अहिर बिरादरी के लोग हों, चाहे चमार समाज के लोग हों, असली तो यहीं के रहने वाले यही लोग हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी बात को विस्तार दे रहा हूँ जी। ये लखनऊ जो है वो पारसी राजाओं की धरती है, पारसी समाज की धरती है। लोधी, यादव, पारसी, चमार की ये रियासत है। हमारे लखनऊ की जो गरिमा है, हमारी माताएं बहनों के साहस और शौर्य की गाथाएं जो है वो हमारे समाज तक पहुंच ही नहीं पा रही। ये बहरूपिया लखनऊ में आके फंस गए। ढोंगी लोग जो लखनऊ की व्यथा बताते हैं, कथा बताते हैं, और हम आपको लखनऊ की असलियत बताते हैं कि लखनऊ पारसियों, यादियों और लोधी और चमारों की धरती है। हम लोगों की ज़मीनों पर लखनऊ बसा हुआ है। नगर निगम, LDA, जितने भी सरकारी दफ्तर बने हैं, विधानसभा हमारी ज़मीन पर बना है, नगर निगम हमारी ज़मीनों पर बना है, गोमती नगर, इंदिरा नगर सब हमारी ज़मीनों पर बसा हुआ है। जितने भी कॉलोनी सब हम लोगों को ज़मीनों पर बसा, लेकिन मूल निवासियों का कहीं कोई अस्तित्व नहीं दिखता। और लखनऊ में आज आप देखेंगे तो 80% सभासद हों या नगर आयुक्त हों या पार्षद हों, वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो सब बाहरी। लखनऊ के लोगों को कहीं कोई अहमियत ही नहीं। आज पूरी दुनिया में बातें होती हैं मूल निवासियों के लिए। उत्तराखंड के लोग बात कर रहे हैं कि मूल निवासियों का अहमियत को समझा जाए। बॉम्बे में, महाराष्ट्र में शिवसेना कभी अगर आगे बढ़ी है, उसका स्तर बढ़ा तो सिर्फ इस बात के कि मराठियों की बात वो लोग करते थे, मराठवाड़ों की। तो दादा इसमें क्या होना चाहिए? लोधी, पासी, अहिर, चमार, इनको सबको एकजुट होके लखनऊ में जो उनके अधिकार हैं वो लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? वो काम तो आपने शुरू कर दिया है एकजुट करने का, और आपके नेतृत्व में वो काम होगा। और एक दिन न एक दिन वो परिणाम सामने आएंगे कि हम लोग उन लोगों को ये बताने में सफल होंगे कि आप वो नहीं है जो आप लोग बता रहे हैं। दादा, आप जो हैं, आप किस सन में वहाँ के सभासद थे?
मैं 95 से 2001 तक सभासद रहा हूँ। मैं उसके पहले की बात बताता हूँ, अंग्रेजों के जमाने की। जब अंग्रेजों के जमाने में हमारे बाबा मुखिया थे और उदा देवी पासी और मक्का पासी, जब अंग्रेजों से युद्ध हुआ तो हमारे यादव पासी और लोधी सब शहीद हुए थे। हम लोग उनके वंशज हैं, तब ये बात कर रहे हैं। उनके नाम पासी, चमार, अहिर और लोधियों के नाम कोई स्मारक नहीं बना, कुछ नहीं बना। अगर मक्का पासी जी के नाम से या वीरांगना उदा देवी पासी जी के नाम से कोई स्मारक बना होता तो वहाँ पे जरूर अहिर और पासी और लोधी और चमारों की चर्चा होती, उनके भी स्मारक उसमें नाम होते। वो इसलिए होना चाहिए कि हमारी धरती पे सब है जी। ये लखनऊ शहर पर हमारी धरती पर बसा है। हमारी धरती पर जो लोग आके बसे वे हमको दोयम दर्जे का समझते हैं। आज ये बड़ी दुख की बात। आज जो लखनऊ, चाहे इंदिरा नगर हो, चाहे गोमती नगर हो, चाहे मतलब पूरे लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप 80% पार्षद सभासद उठाओगे तो यहाँ के मूल निवासी नहीं होंगे ना। वो किधर से आए हैं? बाहर के हैं। कोई पूर्वांचल साइड का है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है। तो गांव वालों का वो वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें असलियत मालूम नहीं, और गांव वाले शहर वालों को वेरिफिकेशन कर देते हैं कि उनको मालूम है कि तुम्हारे पापा यहाँ आए थे और तुम्हारे पिता यहाँ आए थे। कुछ कमियां हमारे इन वर्गों में नहीं है कि उनके ही तलवे चाटने जाते हैं लोग। वो बस यही तो दिक्कत है कि कुछ लोग तो हमारे समाज को आगे बढ़ाने के नाम पर हमारे समाज को ही दगा देते हैं। देखिए आज यहाँ पे हम दादा दोनों लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी चर्चाएं हुई, उस पर हम लोग ये मतलब निष्कर्ष निकाल रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग समाज के बीच में बातें रखें, है ना। हाँ? आप समझिए लखनऊ हमारे बाप दादाओं की धरती है, ठीक है, और हमारे लोगों को लखनऊ में दर दर की ठोकरें ये बाहरी लोग दे रहे हैं, और यहाँ के मतलब पार्षद हो, चाहे सभासद हो, चाहे महापौर हो, यहाँ के लोकल के लोगों को बनना चाहिए कि आप बिहार, पटना और फला जिले से आके तुम यहाँ पे तुम बाद में कहते हो हम इनको जानते नहीं। जो यहाँ से 250-300 साल का ब्यौरा है, यहाँ के मूल निवासी रहे हैं और यहाँ की धरती पे लड़े हैं, उनको तुम जानते नहीं। जब तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो तो आप क्या जानोगे दादा? बिल्कुल। अब छोटी सी मैं बताऊँ, उदा देवी का इतिहास अंग्रेजों के सामने बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन हमारे चाटुकार और दोगले लोगों ने। अच्छा ये एक चीज बताइए, हम जो वीरांगना उदा देवी जी को, उदा देवी पासी जी को लोग दलित बताते हैं। अच्छा ये आप बताइए कि जो उदा देवी का जो घर था वो क्या थे, वो जमींदार थे, क्या थे, आप बताइए। उदा देवी से पहले जब लाखन पासी लखनऊ के राजा थे तो जाहिर सी बात है इर्द गिर्द अंडीला संडीला मोहनलालगंज और जितने भी जिले हैं सब राजा पासी थे। तो ये लोग रजवाड़े हैं, ये रक्षक थे। आज उनको दलित कैसे कह सकते हैं? ये अपमान किया जाता है। जो आज रक्षक बनते हैं, बहुत बड़े हिंदू बनते हैं, जब उनकी जरूरत थी मुगल आए थे तो वो रक्षक कहाँ थे? काश दिल्ली की गद्दी पर कोई पासी राजा बैठा होता तो न मुगल आते न अंग्रेज आते। लेकिन वही बात है कि दिल्ली की गद्दी पर वही बैठे थे जो समझौता करते थे दुश्मनों से। आप बताइए ना। ये लखनऊ के हमारे जितने भी आप समझ लीजिए, चाहे वो यादव बिरादरी से हों, चाहे वो चमार समाज से हों, चाहे लोधी समाज से हों, चाहे पासी समाज से हों, आप जागिए। आपका सभासद होना चाहिए, आपका पार्षद होना चाहिए, आपका महापौर होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ के मूल निवासी हो, मूल शासक हो। आप लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी इस धरती को बचाने के लिए, और आपको सड़क के किनारे एक घुमटी नहीं रखने देते ये लोग। पूरे शहर में हकीकत है कि नहीं है? बिल्कुल। इनका दादा का घर जो है मेन मुख्य फन मॉल के बगल में है, गोमती नगर जोगौली। गोमती नगर, इंदिरा नगर में फुटपाथ पर दुकानें दी गई, किसी मूल निवासी को नहीं दी गई। जिनकी जमीन पर दुकानें बनी, जिनकी जमीन पर सड़क बनी, जिनकी जमीन पर कॉलोनी बनी, उनके रोजगार के लिए कुछ नहीं किया गया। लेकिन जो बाहर से आ गए वो आप लोगों को अवगत किया जाता है, बताया जाता है। आप हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, इलाकन आर्मी के कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राम सिंह यादव जी, दादाजी। और मैं अपने लखनऊ के सभी अनुज और अग्रज भाइयों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अब अहीर, पासी, चमार, लोधी, इन चारों वर्गों को एकजुट, एक मत, एक यूनियन बना के लखनऊ में रहना होगा।
कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और लाखन आर्मी सदैव आप लोगों के लिए सेवा में खड़ी है। अगर आप रोजगार नहीं कर पाओगे, आप चौराहे पे 2 पैसा नहीं कमा पाओगे, तो आप उन्हीं बाहरी लोगों के घर में गुलामी करने जाओगे। अगर ये मंजूर है तो आप लोग करिए। साथियों, लाखन आर्मी का उद्देश्य ही यही है कि पिछड़े एसटी ओबीसी के लोग आगे आए और आगे आकर के तरक्की विकास करें। नहीं तो हम हमारी जमीन पर जो आकर के हमसे हमारे कमरे किराए रहते थे, वो आज बिल्डिंग में रह रहे हैं और हम अपने किराए वाला कमरा भी चला गया। मतलब ये तरक्की का कौन सा फार्मूला है कि जो खाली हाथ आए थे, कुछ लेके लखनऊ नहीं आए थे। जैसे कि अब ये मैं छोटी सी बात करता हूँ कि रिफ्यूजी भाई हमारे लखनऊ में बहुत है जी। ये रिफ्यूजी समझ रहे हैं आप? जब हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ था तो पाकिस्तान सरकार ने उनको सहयोग किया, जगह जमीन दिया, दुकान दिया, सब कुछ उनको दिया। उसके बावजूद और जो यहाँ के मूल निवासी थे, जिन्हें ठेका पट्टा परमिट और लाइसेंस मिला था, हाँ, उनको नहीं दिया गया। रिफ्यूजी बताते हैं लखनऊ में वो सबसे बड़े। अगर पुरानी खतौनी चेक कर ली जाए, अब पुराने पट्टे चेक कर लिए जाए, तो उसमें अहीर, लोधी और चमार और पासियों की जमीनें हैं। वो लोग आगे नहीं बढ़े, वो तरक्की पे नहीं पहुंचे। लेकिन तरक्की पे पहुंच गए रिफ्यूजी जो टेंट में रहते थे, और तरक्की पे पहुंच गए वो जो जेब में कुछ लेके नहीं आए थे, सड़क छाप नेतागिरी करते थे लखनऊ में आके। आज वो राजा बन गए। आज वो राजा बन गए, टिकट पा गए। ये देन तुम्हारी है लखनऊ वासियों। जो टिकट हमको मिलना चाहिए वो टिकट उनको दिया जा रहा है। बहिष्कार करिए ऐसे लोगों को। कोई भी पार्टी से आप वोट समझौता मत करिए। आप ये कहिए मैं वोट आपको तब दूंगा जब हमारे मूल निवासी को आप टिकट देंगे। जो लखनऊ का मूल निवासी हो, आप लोग एक सिस्टम चालू करिए। जो लखनऊ का मूल निवासी है, पार्षदी का और सभासदी का, महापौर का टिकट उसको मिलना चाहिए। और आप लोग एकजुट हो जाइए अगर वाकई में लखनऊ में आप मजबूत स्थिति में रहना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी टकराएगा तो हम लोग मिल के उसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे और लखनऊ शहर को बंद करने का। अब वो दिन दूर नहीं है कि अब लाखन आदमी हम लोग अब अपने लोगों के उद्देश्य के लिए, अपने लोगों के हक के लिए अब हम लोग खुल के सामने आएंगे और हम लोग संघर्ष करेंगे। और ये जागरूकता बहुत आवश्यक है। सूरज जी, मैंने जो चीज़ें हमारी लोग की यहाँ पे चालू हुई और मतलब देख के मतलब इतना खराब लगता है कि जो यहाँ के मूल शासक हुआ करते थे, मूल निवासी हुआ करते थे, उनके साथ आज राजनीतिक भेदभाव, जिनकी धरती पे आप राजनीति कर रहे हो, उनको आप उनके हक और अधिकारों से वंचित कर रहे हो। उनका तिरस्कार भी हो रहा है। अभी हम लोगों के यहाँ इतना बड़ा शहर है, इस शहर में आप बहुत दूर दूर से लोग आए और वे लोग जो है अपनी रुतबा मारते हैं और बताते हैं हम लोग गांव के लोग हैं। तो हम उनको बताते हैं हम गांव के हैं, जहां तुम्हारा घर वो हमारे ही गांव की जमीन है। तब उनकी हवा पार होती है। तो ऐसे लोगों को मतलब हम लोगों को सबक सिखाना है और सबक के साथ साथ में ऐसे लोगों को ये संदेश भी देना है कि आप हमारे यहाँ जी सकते हैं, रह सकते हैं, अपना रोजगार कर सकते हैं, लेकिन हमारा अपमान मत करिए। अपमान करेंगे तो उसका कुछ परिणाम और होगा। वही तो अब जैसे बहुत लोग नहीं जानते हैं कि जो लखनऊ का मध्य सेंटर था, आपका गांव जुगौली, आपके पिताजी बाबा महादेव यादव जी और सम्मानित छबीले रावत जी, अरे ये लोग इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां थे, इतने बड़े बड़े जनसेवक थे, आज उनके नाम को कोई नहीं जान रहा है। कुछ नहीं है उनके नाम। हमारे गांव में अंग्रेजों से संघर्ष करने वाली उदा देवी हम लोग के गांव की बहन बेटी, हम लोग के परिवार की देवी देवता है हमारी। वैसे ही मक्का पासी जी, उनके पति जो थे वो हम लोगों के लिए बहुत ही आदरणीय पूजनीय है। लेकिन बात कहीं पर आती है तो हमारे यहाँ इन लोगों का कोई महिमा मंडन नहीं करती है सरकार। महिमा मंडन करती है वो चोरी डकैती करने वालों। आपने देखा होगा संघर्ष करने वालों का कोई लखनऊ पूरे इतिहास में पता है कि महाराजा लाखन पासी जी की धरती है। ठीक है, आपने लक्ष्मण जी के नाम से पार्क दी, उसमें मूर्ति लगवा दी, लेकिन लाखन पासी उपवन दिया, वहाँ पे बगल में एक विवादित मजार दे दी गई। ठीक है, इधर विवादित दे दी गई, लेकिन एक लाखन पासी जी की मूर्ति नहीं दी गई। कहीं नहीं। जिन्होंने लखनऊ को एक लखनऊ शहर की स्थापना की, सौंदर्यीकरण किया, निर्माण किया। ठीक है,
मैं लक्ष्मण जी का सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो भी हमारे राजा आनंद के अवतार थे। राजा आनंद जो नागवंशियों में प्रथम राजा थे, उनकी उपासना भी करते थे लाखन पासी जी, तो वो तो हमारे आराध्य तो है ही हैं, लेकिन जिन्होंने लखनऊ को एक लखनऊ मतलब सुंदर शहर दिया, उसका निर्माण किया, उसका सौंदर्यीकरण किया, क्या उनकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। ये यहाँ के मूल शासक का निंदनीय वो नहीं किया गया। बिल्कुल, हमारे निराधार उन्हें नजरअंदाज करते रही अभी तक, अब नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। अब लाखन पासी जी का स्मारक बनेगा, लाखन पासी जी की बहुत बड़ी अगर लगेगी। दादा, अगर आप समझ लीजिए सैयद सरार मकसूद गाजी के 8 या 9 भाई यहाँ पे आए, पूरी लगभग 3.5 लाख की लक्षण सेना लेके आए, और यहाँ पे 3 साल युद्ध चला, 3 युद्ध यहाँ पे हुए। अब जो शासक आया था आप तुर्किस्तान से, अरब से, कि पूरे भारत को इस्लाम में कन्वर्ट कर देंगे, उसने दिल्ली जीता, सिंध जीता, पंजाब जीता, कन्नौज जीता, और मारा कहाँ गया? अवध की धरती पे। और मारने वाले महाराजा लाखन पासी, राजपासी, राजा कंस, महाराजा सोहेलदेव पासी, आज उनके नाम से कोई स्मारक लखनऊ में नहीं है। और आप कितने बड़े हिंदूवादी नेता हैं जो एक हिंदू रक्षक राजा की मतलब एक स्मारक नहीं बनवा सकते? स्मारक नहीं बनवा सकते, या उनको याद नहीं रखते। आप याद करते हैं उनको जो गुलामों के गुलाम थे जी, मुगलों के गुलाम थे जी, जो मुगलों को यहाँ पर राज करने के लिए सपोर्ट करते थे। ये वो सरकार है। आप देखिए आज संवैधानिक युग है। मैं अपने लखनऊ शहर की जनता से कहना चाहता हूँ, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो जिनकी लखनऊ धरती है, अगर आप बाला साहब ठाकरे की सोच पे नहीं चलोगे कि पहला अधिकार मराठों का, बिल्कुल, तो आप समझ लीजिए वहाँ पे धंधा, व्यापार और नौकरी में और चुनाव में सभासद, पार्षद, महापौर यहाँ के मूल निवासियों को मिलना चाहिए। आप लोग खड़े हो जाइए, अपनी ताकत को बढ़ाइए। मैं उन सभी लोधी समाज के लोगों से, चमार समाज के लोगों से, अहिर समाज के लोगों से, पासी समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपस में मत लड़िए। ये लोग लड़ा झगड़ा के हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं, यहाँ पे प्लाट लेके अपनी वोट बैंक बना रहे हैं, और अपने अलग अलग जिलों से दूर दूर से आके हमारी लोगों की जो है लाश पे तांडव कर रहे हैं, हमारी लोगों की धरती पे खड़े होके हमारे भाइयों को रौंद रहे हैं। बिल्कुल, इनको देखिए, बटोगे तो कटोगे। हाँ, बटोगे तो कटोगे। योगी जी वाला तो क्या गांधी जी बढ़ गए थे? बढ़ गए थे, सही बात। कल्याण सिंह बढ़ गए थे, तभी तो उनको काटने की सुपारी दे दी गई थी। जी जी जी, मतलब इस तरह से आप काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत सारी पिछड़े और दलित जिन्हें कहते हैं, ओबीसी, एसटी, ये भारत है। आप देखिए, एससी एसटी ओबीसी संपूर्ण नागवंशियों को अलग कर दिया गया। हाँ। जो यहाँ के नागवंशी मूल शासक थे, जम्बूद्वीप पे भारत खंडे आर्यावर्ते, जब सबसे पहले जम्बूद्वीप बोला जाता था, तो भैया नागवंशियों का जो पर्यायवाची शब्द है, हाथी जैसा ताकतवर और बादल जैसा विशाल। जब यहाँ पे नागों का शासन था, तो यहाँ पे जम्बूद्वीप मतलब हाथी जैसा ताकतवर भारत देश था। अब नागों को इधर उधर छिन्न भिन्न करने में कई जातियों में, कई वर्गों में बांट दिया गया। और मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग वही नागवंशी शासक हो जिनके शासनकाल में अखंड भारत को हाथी जैसा ताकतवर देश कहा जाता था। आज उनको सर्प बता के उनके इतिहास को खत्म कर दिया गया। उनके इतिहास को, महाभारत हमारे लोगों के बीच में करवाई गई, एक परिवार में महाभारत करवाई गई। किसने करवाया? कौन थे वो लोग? इतनी बड़ी महाभारत कैसे हो गई? क्या कौरव पांडव अलग थे? अरे ये कौरव पांडव बैठे हुए, कोई अलग नहीं है। काली नाग जी के अलग थे, श्री कृष्ण के परिवार से ताल्लुक रखते थे। मल युद्ध हुआ था, उसके बाद वो उत्तरांचल गए, उसके बाद मथुरा में इतिहास क्या बता दिया गया कि ये तो सर्प थे, श्री कृष्ण ने उनके फन पे तांडव किया था। अरे यार, तुम लोग बेवकूफ बनाना बंद कर दो, क्योंकि नाग जो थी यहाँ की एक शासक जाति रही है, नागवंश रहा है। क्योंकि हम लोग प्राकृत पूजक, शिव पूजक हुआ करते थे। हमारे राजाओं के नाम के आगे देव लगता था, देवी लगती थी रानियों के आगे। ये लोग हमको लोग को बेवकूफ बनाते हैं। शिव जी तो उस तरह से जीवन गुजारते थे जिस तरह से पासी आज गुजार रहे हैं। हाँ। शिव जी वही तो चीजें हैं, लेकिन लोग समझते नहीं है। अपने आप को महिला को चौला रख के कम कपड़ों में जीते थे शिव जी।
प्राकृति से प्यार करने वाला जब सब उनका है। आज वही सब तो जी, समाज वैसे जी रहा है। अब जैसे भगवान शिव थे, उनके लिए तो जीव जंतु है, भूत पर्यात सुर असुर देव सब उनके साथी के रहे, सब उनके अनुकरणीय थे। उनका घर यह प्राकृतिक गोद रहा है। कोई कब जब वो लालची रहा नहीं, जब वो देवता के वो लालची नहीं रहे, तो जब उनका समस्त ब्रह्मांड है तो जहाँ जहाँ बैठ जाए वहाँ महल है। तो ये चीजें हमारे लोग नहीं समझते। जिन्होंने सबको दिया, सबको बांटा, आज उन्हीं को डांटा जा रहा। तो उपासना पद्धति बदल दी गई। जी जी, जो शिव की भक्ति थी वो हटा दी गई देश से। जी जी, साजिश के तहत जी, और भक्ति को कन्वर्ट किया गया। हाँ हाँ हमारे देश में जी, जो शिव भक्ति है वो इसी वजह से कि लोग अपने भगवान को अपनी जात के हिसाब से लाए। यही चल रहा है। हमारे भगवान हमारे, अब जैसे भगवान श्री कृष्ण को श्री ठाकुर जी कहा जाता है, हाँ, तो यादव सब श्री ठाकुर है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो जो यदुवंशी अगर राजा थे देश भर में, छत्री थे, रक्षा करते थे, तो प्रजा कैसे हो सकती? नहीं, वो तो साजिशन बनाया गया। जो लड़े वो कमजोर हो गए और जो नहीं लड़े वो अपने आप को तीस मार्खा समझ दिल्ली के गद्दे पर उस समय पारसी राजा होते तो न मुगल आते न अंग्रेज आते। तो जब तक त्रिलोकचंद पासी जी दिल्ली की गद्दी पर है, किसी के मजाक नहीं आते न अंग्रेज आते, क्योंकि वो लोग अपनी जान को देते। और पूरे देश में पारसी, यादव, गडरिया, लोध, अब जैसे कि वहाँ झारखंड बिहार में मुंडा, भगवान मुंडा, बिरसा मुंडा जी, बिरसा मुंडा जी जी जी, तो वो कौन थे? अरे वो सब अपने आदिवासी वनवासी। तो आज भाजपा वाले का भगवान बिरसा मुंडा, और पहले कुछ नहीं था। पहले भगवान बिरसा मुंडा को लड़ाने के लिए आगे नहीं आए। ना 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 ना, आज वोट लेना है, वोट की राजनीति है। मैं लखनऊ के मूल शासकों से, मूल निवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग जागिए। डॉक्टर साहब का अपमान किसने किया? डॉक्टर साहब का अपमान क्या किसी अहिर, गडरिया, चमार फांसे ने किया? ना, डॉक्टर साहब का अपमान वही उन्हीं लोगों ने किया। सामंती, मनुवादी, ये सामंतवाद भी तो बहुत दुखदायी रहा हमारे देश में। वही तो बता रहे हैं कि यहाँ के जो मेल प्रजा पालक, प्रजा रक्षक रहे, देश रक्षक रहे, धर्म रक्षक रहे, उन्हीं के वंशजों से। और भाई इनके हिम्मत नहीं थी हम लोगों को दबा दें। ये आपस में फूट डालो राजनीति, किससे सीखे लोग? महारानी लक्ष्मीबाई के साथ अवंतीबाई लड़ी। हाँ। महारानी झलकारी बाई, हम लोग रानी के लिए उन्होंने अपनी आहुति दी। जी, क्यों दी? देशभक्ति की वजह से। और वहीं पर सामंतियों ने रानी के साथ गद्दारी किया। बहुत लोगों ने गद्दारी, सामंतियों ने। बिल्कुल सही। राणा प्रताप अगर लड़े थे तो हमारे भील, गुर्जर और पारसी, अहिर, गडरिया के फौज से उन्होंने मुगलों से सामना किया। लेकिन जो असामंती थे वो उन्हीं के सामने खड़े थे। तो सच्चाई जो है वो असलियत जो देश नहीं तो आदि प्राचीन, अगर आप जाति देखेंगे तो आदि प्राचीन जातियां भी आप देख लीजिए, अहिर, गडरिया, पासी हैं। पालों का इतिहास बहुत बड़ा रहा। बिल्कुल। अहिरों का इतिहास कई छत्रप आज भी मिलता है भारतीय इतिहास में। ईसाई धर्म पोला गडरिया पे है तो आधारित है। ईसाई धर्म, ईसाई धर्म। ओ मेमना बच्चा ले घूम रहे हैं तो कहाँ ले गए? अमरीलिया तो ले गए। आज हमारे लोगों के वंश की एक एक शाखाएं धर्म का रूप। बिल्कुल, धर्म का रूप है। कितने बड़े हमारे लोग के वंश हुआ करते थे। 500 साल 1500 साल पुराना धर्म आने हैं, ईसाई धर्म। लेकिन मैं अपने लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे लोग धर्म परिवर्तन ना करें, हम लोग जो है वही है ना। सनातन धर्म से ही सारी दुनिया है जी। और हमको ये जो हिंदू कह के बरगलाया जा रहा है, हिंदू एक हो जाओ, तो हिंदू एक में वही सभ्यता है दादा। हम सिंध के निवासी सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। यहाँ चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सनातनी हो, सब हिंदू हैं। तो है जब हिंदू ये सभ्यता है। इसी देश में टीका लगाने वाले, झोटैया रखने वाले, तिलक लगाने वाले हम लोगों को हिंदू ही नहीं मानते थे। कहते थे अहिर हैं, पासी हैं, गडरिया हैं, चमार हैं। तो ये जो हिंदू हैं वही आज
हम लोगों को अच्छा, एक होने की बात कर रहे हैं। आप- जब कभी हमको तिरस्कार करते थे वही लोग, लेकिन दादा वो एक करने की बात। जैसे आप कहो अहिर हैं, गडरिया हैं, पासी, तो इनकी लाठी तो नहीं सही पावत रहे बहुत लोग। कह रहा हूं कि भारत यही है, हैं? और हमारे ऊपर ही इन लोगों ने सामंतियों ने राज किया, हमारे ऊपर ही मनवादियों ने राज किया। आज वही मनवादी सामंती आज वो लोकतंत्र में प्रजातंत्र की बात करते हैं, जबकि वो काम केवल अपना ही करते हैं। आज धरती पर अगर लोकतंत्र में उनके हैं, अगर वो हमको अपना मानते हैं तो हमारा अनादर और तिरस्कार क्यों करते हैं? हमारे लखनऊ के वासियों को आज दलदल की भटकने की उसमें कौन लाने वाला है? हमारे लखनऊ के वासियों को उनके हक और अधिकार कौन छीनने वाला है? इस लखनऊ की धरती पे कौन कब्जा कर रहे हैं? मैं उन सभी, चाहे लोधी हो, चाहे पासी हो, चाहे अहीर हो, चाहे चमार हो, चाहे पाल हो, मैं इन सबको बता देना चाहता हूँ, आप लोग जागिए, आप लोग जागिए। और चाहे आदिवासी, वनवासी, घुमत्ते और विमुक्त जो ये शाखाएं हैं, ये असली गौड़वाना है, असली 30 सागर, असली भारत है, असली भारत यही है। बात समझ लीजिए। बाकी ये जो कटोगे बटोगे बात करते हैं, ये भारतीय नहीं है। ये भारत पर हम लोगों को धोखा देने वाले लोग हैं, धोखा देते हैं हम लोग। और हम लोग देश के लिए, अपनी सभ्यता के लिए लड़े, आज हमको किसकी गुलामी करनी है? राष्ट्रभक्त, देशभक्त हम लोग हैं। ये वो लोग नहीं है जो हम पर राज करने की कोशिश करते हैं बार बार, चाहे सामंती बनके, चाहे मनवादी बनके, और चाहे श्रवणवादी बनके। हाँ, श्रवणवादी बनके अब राज कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, श्रवणवादी दादा, मैं यही रहूं, ये ठाकुर हैं, ये पासी हैं, वो पंडित हैं। लेकिन जब हम लोग करने लगते तो इनको पीड़ा क्यों होती है? अब पंडित है कितने, तो पता चला कि भाई पंडित जी भीख मांगे आ रहे हैं लखनऊ। अब हमका बता रहे हैं कि पास से ही रहे हैं। ठाकुर साहब कहाँ से आए कि हम रहे हैं लखनऊ? असली जो लखनऊ के धरती पर ठाकुरों की बस्ती ही नहीं थी, गांव थे गिने चुने। ये गिने चुने लोग राजा, और जो धरती भर में फैले हुए प्रजा, ये मतलब बेकार की बात है ना। राजा तो हम हैं लोकतंत्र में, जो धरती पर पूरे कायम है, चारों कोने पर हम हैं, है कि नहीं? लखनऊ के लोगों को जागना चाहिए कि नहीं जागना चाहिए? जागना चाहिए, और जरूरत है जागने की। और नहीं तो हमारे आपके बीच गद्दार तो अब उनके साथ खड़े ही हैं। और जागो, और अगर नहीं जागे, आज देख लीजिए हमारे लोग अपने स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते। अब ये इनको कौन नहीं जानता? इनको क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं जानते थे क्या? इनको राजनाथ से सभासद हुआ था सूरज भैया, तो मैं आपको बताता रहा हूँ कि बीजेपी का एक जमाने में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दुत्कारा जाता था गाँव में, तब हम लोगों ने बीजेपी का साथ दिया। आज आपके साथ क्या हुआ? आज बीजेपी के लोग हम लोगों को गलत बता रहे हैं। टिकट क्यों काटा गया था? क्योंकि हमारे यादव हैं, और जो गद्दारी करते थे ठाकुर ब्राह्मण राजनाथ सिंह के पेट में छोरा बोलते थे, वो ऐसा कर रहे हैं बीजेपी में। ये राजनीति बीजेपी की गलती है। बीजेपी में इन्होंने दादा ने बहुत संघर्ष किया। कल्याण सिंह जी का नाम कौन नहीं जानता है? उनको आगे करने के बाद बीजेपी के अच्छे दिन शुरू हुए, और अच्छे दिन शुरू हुए, बस कल्याण सिंह के बुरे दिन शुरू हो गए। वही बीजेपी जो कल्याण सिंह के नाम पर हिंदू सम्राट है और भगवान के राम के भक्त है, नारा देते थे और चिल्लाते थे, और बस सुपारी उन्हीं लोगों ने आज उनके ही लोधी समाज के साथ जातीय भेदभाव होता है कि नहीं होता? खतरा उनकी सुपारी निकल गई। हम लोग उस क्षण के गवाह हैं। इतना दुख होता है, और बताते हैं कि हम फला जात के हैं। वह कहता है कि ये फला नहीं। आज लोगों को पीड़ा क्यों होती है? जब एक यादव सीना चौड़ा करके कहता मैं यादव हूँ, एक पासी सीना चौड़ा करके कहता मैं पासी हूँ, एक लोधी सीना चौड़ा करके कहता मैं लोधी हूँ, एक चमार सीना चौड़ा करके कहता मैं चमार हूँ, तो इनको दर्द क्यों होती भाई? ये हम लोगों का सीना चौड़ा करके बात करने का हमारे लोगों की धरती है, लेकिन ये जो हमारी धरती पे जीने खाने आए थे, ये हमको अकल बताने लगे। ये बड़ी दुख की बात है। ये हमारे लोगों की कमियां हैं। अगर हम लोग जाग जाएं, जब और नहीं जागोगे, हमारे घर थे, हमारी तहसील थी, हमारा जिला था, तब जो हमको बताते हैं गांव के, तब उनके यहाँ कुछ नहीं था।
हमारी धरती पे सब नेताओं के घर बने हैं, लेकिन हम लोगों की मदद करने के लिए कोई नेता नहीं। आज आप नेता सब वही दोगली हरकत, जो गद्दार हैं वही साथी बनते हैं, जो वफादार हैं, जो देशभक्त हैं, जो समाज भक्त हैं, जो सबकी भलाई की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो वो सब बेकार है। अभी हम लोगों को गोमती नगर योजना में हम लोगों की जमीनें चली गई सूरज जी, वो आपके प्रयास से हम लोगों सब लोगों ने उसमें हिम्मत करके लड़ाई को आगे बढ़ाया, लेकिन अब पता चला जो दोषी है वो हर पार्टी में उसकी पहुंच है। अच्छा, हर पार्टी में, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी में था तो मुलायम गोमती यादव हम लोगों को नुकसान करने वाला चोर कह रहा कि मुलायम सिंह के दोनों हाथ काट लेंगे। आपके समय की बात मुसलमानों की दाढ़ी में आग लगा देंगे, आपके समय की बात होगी आप लेकिन जब वो समाजवादी पार्टी में आ गया तो अब वो कुछ और बात करता है। ये गद्दार और मौका पर जो मुफलसी में कभी नहीं तो उनकी एक्चुअली ऐसे हम डायरेक्ट उनकी गलती नहीं देते, गलती उनकी देते हैं जो हमसे वादा करके उनसे मिल जाते हैं। क्यों उनसे मिल जाते हैं? अगर आपके सुख दुख में दादा राम सिंह यादव जी खड़े हुए हैं तो आप किसी गलत व्यक्ति का साथ क्यों देते? नहीं तो आपने वादा न किया होता। बिल्कुल। आपके लिए अगर कोई व्यक्ति रात दिन एक करता है तो उसमें सब नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। मैं लखनऊ की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, लखनऊ के मूल निवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हो तो आप जागिए, नहीं तो मेन शहर पे किसका कब्जा है, किसकी राजनीति हो रही आप समझ लीजिए, और धीरे धीरे तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। साथियों, मित्रों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, कोई लोधी हो, कोई पासी हो, कोई चमार हो, कोई अहीर हो, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एक व्यक्ति को दबाया जा रहा हो नाजायज, आप लोग बताइए, हर चारों वर्ग में से हर समाज के लोग निकलेंगे और लखनऊ का चक्का जाम करने काम करेंगे हम लोग। बस आप लोग एकजुट हो जाइए, और जो भी हमारे साथी देख रहे हैं, लखनऊ की धरती पे जो भी निवास करता हो, आप जागिए और बनिए बाला साहब ठाकरे कि पहला अधिकार मराठों का था, तो पहला अधिकार लखनऊ के मूल निवासियों का होगा। और इस मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से लखनऊ के मूल निवासियों को वहां से वंचित किया जा रहा, उनकी धरती से वंचित किया जा रहा, वो हक और अधिकार और संविधान में हम लोग छीन के लेंगे। हर राजनीतिक पार्टी यहाँ के मूल निवासियों को 50% टिकट देगी, नहीं तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। और नहीं तो मूल निवासी किसी के साथ ना खड़े हो, तब देखिए आपका उद्धार होगा। जी, हमारे उद्धार के नाम पर सब नेतागिरी करने वाले अपना उद्धार कर लिए। अरे मैंने आप जो मतलब लखनऊ की हकीकत बताते हो, हमारा अब जैसे आपने कहा कि वो गोरखपुर से आए और यहाँ इंदिरा नगर के सभासद बन गए, और जो यहाँ के रहने वाले लोग 300-400 सालों का ब्यौरा अब कहते हैं कि हम इनको जानते नहीं। अब ये बताओ, ये दुख वाली बात है। नेता किस काम के जो तुमको जानते न हो? नहीं, वो ऐसे लोगों को टिकट पार्टियां क्यों देती? क्यों भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही कि कोई गोरखपुर का रहने वाला व्यक्ति और सभासदी यहाँ से जीतेगा, और यहाँ के मूल निवासियों को पहचानता नहीं है। ये बहुत निंदनीय बात है। और अगर इस तरीके से उत्तर प्रदेश में किया जाएगा और जो जहाँ के जो मूल निवासी होंगे उनको उनके अधिकार और राजनीतिक चीज़ों से वंचित रखा जाएगा तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमारे लखनऊ के मेयर सुषमा खरवार जी हैं, मैं उनको बहन की तरह मानता हूँ, मेरा बड़ा सम्मान वो करती, मैं उनका सम्मान करता हूँ। बीजेपी में हमारे साथ हो रही है जी, लेकिन वो उत्तराखंड के मूल निवासी। अब बताओ यहाँ पे महापौर कौन होना चाहिए? अब यहाँ पे महापौर कौन होना चाहिए? किस धरती का होना चाहिए? यहाँ जितनी पूरी लखनऊ की आबादी जिंदा रह रही है वो हम लोगों की जमीन पर। अब हम गुलाम हो गए? लखनऊ के लोग गुलाम हो गए कि नहीं हो गए, ये बताइए। यहाँ लखनऊ की धरती पे पैदा हुए लोग, यहाँ से आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग, इस धरती के लिए लड़ने वाले लोग, इस धरती के लोगों को, लखनऊ की धरती के लोगों को महापौर नहीं बनाया गया, कभी किसी भी पार्टी में आज तक नहीं बनाया गया। वही बकर। और जब वीरांगना उदा देवी पासी जी के वंशज एक बार मेयर बने थे, राय साहब, क्या नाम था उनका, अभी वो दाऊ जी गुप्ता तो दूसरे थे, एक राय साहब पहले मेयर हो चुके थे, उनके वंशज में दाऊ जी गुप्ता तो बने थे। तो यहाँ के मूल निवासियों का जो टिकट काटा जाता है, चाहे सभासदी हो चाहे पार्षदी हो, आप लोग एकजुट हो जाइए। दूसरों के इशारों पर क्यों डंडा झंडा उठाते हो मेरे भाइयों?
तुमको यही लोग अपने जो प्लाट तुम्हारे खेतों में प्लाट लेते हैं, घर बना लेते, आज वहाँ रोडें बन गई हैं, अगर एक तुम घुमटी रख दो तो तुम्हारा घुमटी दूसरे दिन उठा फेंकते थे कि नहीं दादा। लेकिन उनसे उनके जिले से अगर कोई आवा है वो 10 साल अब राजा उनके यहाँ घूमे लगा थे और तुम लोग इतना प्रजा बने। इस लोकतंत्र की खूबी लोग बताते हैं, लेकिन ये खूबी नहीं बदसूरती है। आप एमपी के रहने वाले राजनीति कर रहे हैं यूपी में जी, और आप यहाँ से वोट लेकर एमपी बनते हैं जी यूपी में। हाँ। और यूपी में बनने के बाद में नौकरी आप दिलवाते हैं एमपी के लोगों को। नेता आप बिहार से हैं, हाँ, रहने वाले हैं आप राजस्थान के, ठीक भाई तो आप वोट लेते हैं बिहार के लोगों से। जैसे कि मैं फडणवीस जी थे, हाँ, बिहार से राजनीति करते थे, शरद यादव जी थे, शाहजहांपुर के रहने वाले थे, बिहार से राजनीति करते थे, वोट बिहार की जनता से लेते थे और नौकरी दिलवाते थे शाहजहांपुर वालों। अब आप सब मतलब ये भेदभाव नहीं, ये विकृति। हम जहाँ से चुने जाए वहाँ का भला जी, क्यों नहीं आप करते? जिस दिन से जाग जाओगे हम वहाँ का भला क्यों नहीं करते? देखिए वही बात है कि नाजायज 80% किसकी जमीनें आज कब्जा हो रही हैं? सब यहाँ के मूल निवासियों की। क्यों कब्जा हो रही? केवल तुम्हारे गलत कार्यों से और गलत उद्देश्यों से। आप समझ लीजिए अपने आप को दबा हुआ कुचला हुआ समझते हो, शराब दारू में गुम रहते हो, ये तुमको तुम्हारे भाई से लड़ा देते हैं, तुम लड़ जाते हो, वही में तुम्हारा भाई कमजोर हो जाता है, जो यहाँ के मूल निवासी वो आपस में न लड़े। अध्यक्ष जी, आज पूरे देश में क्या हो रहा है? गुजरात मॉडल चल रहा है। हाँ, गुजरात। मतलब प्रधानमंत्री जी गुजरातियों को बढ़ा रहे हैं और वोट ले रहे हैं पूरे देश से। गुजरात से ही वो प्रधानमंत्री नहीं बने, हाँ, प्रधानमंत्री बने पूरे देश के वोट से जी। लेकिन वो गुजरात के लिए चिंता करते वो हैं। मुंबई के जितनी आर्थिक इकोनॉमी है गुजरात में उठा डाल देना चाहते हैं। हाँ। वो कहते हैं मुंबई हटे और गुजरात सबसे आर्थिक मजबूत राज्य बने। ये भावना ही गलत है। और दिल्ली कुर्सी रास्ता कहाँ जाते? लखनऊ से नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं, और आर्थिक राजधानी गुजरात का बनाई है। आप देख लियो, गंगा जी ने बुलाया था, हाँ, और गंगा जी ने उनको आशीर्वाद भी दे दिया, हाँ, तो उसी का नाजायज फायदा है। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया और हुआ बेचारे मल्लन के यहाँ बेरोजगार कर दिया। अरे विदेशी वोटे, अगर आप मल्ला समाज से वोट लेते हो तो विदेशी वोटे लाए होते हो, कौनो मल्ला समाज के लोगन का देहे होते हो कि जाओ भैया तुम ये वोट के मालिक हो और तुम देखो, क्योंकि असली रक्षक तुम हो। मल्ला समाज समझ लीजिए नदियों के राजा होते हैं। वो बताते हैं कि मैं ओबीसी समाज का हूं। नौकरी दे दी, उनका वह बोर्ड पे नौकर बना दी, और जो नदियन के राजा थे, जो नाव के राजा थे, उनका नौकर बना दी। ये है काशी नगरी में है कंपनी वाले मालिक बने, कंपनी वाले मालिक बने, वो कंपनी सब जगह हो तुम लोग। ये जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि पूरे देश को आगे बढ़ा, पूरा देश आगे जा रहा है, बता रहे हैं पूरा देश आगे नहीं जा रहा है, ये आगे तो गुजरात के लोग जा रहे हैं। जी तुम नोटिस करो दादा, ये हमार लोग के वर्ग का होने चाहिए, और जो दूसरे लोग या लाइव देखत हैं वो सारी चीजें समझ जाते, कहा कि इनका सबका पहले हटाओ, नहीं पूरे अगर मूल निवासियों का जगह दीन, यहाँ के आदिवासियों का जगह दीन, तो हमारे लोग की राजनीति खत्म हो जाए। तो हमारे लोग सो रहे हैं सब, तुम सोई हो इतना, मरी हो इतना, कटी हो। हम लोगों की हत्या साजिश रची जाती है, हाँ। हम लोगों को जानलेवा हमला भी होता। क्यों होता? क्योंकि सच बोलने वाले का मुंह बंद कर दो, और जो गुलामी करे उसके मुंह खुले रहे। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लाखन आर्मी के, कितने बार आपको धमकी मिली? अरे बहुत सारी, बहुत। तो क्या आपका जीवन हम समाप्त कर देंगे? खाली सामने नहीं आदमी वाला थे का हमारे खिलाफ योजनाएं नहीं चलती, तो हमारे क्षेत्र में हमारे खिलाफ योजनाएं चलती है। ये समाज के लोगों को सोचना होगा। अब हमारे लोग नहीं सोचेंगे तो हम लोग मिट जाएंगे। और क्या, ये लोग खिलवाड़ समझते हैं। हाँ, मिट जाएंगे। ये अब सच बोल दिए हो, इतना सच बोल दिए हो, 60-70 साल पुराना सच बोल दिए हो, और वही लोग अगर देखिए वो तो उनका नहीं हजम। क्या कल्याण सिंह बीजेपी से कट गए थे, बट गए थे, तभी तो कटने फरमान जारी हो। कल्याण सिंह लोधी जी अगर वो न होते तो क्या अयोध्या होता? आज बीजेपी न होती, केवल कल्याण सिंह के नाम पर बीजेपी का काम बना। क्या अयोध्या और जो दुर्गत उनकी बीजेपी में की गई जी, वो उसे दुनिया में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती। क्या कल्याण सिंह लोधी जी की एक मूर्ति अयोध्या में नहीं होनी चाहिए थी? अयोध्या में होनी चाहिए तो
हिंदू हृदय सम्राट थे। कहा जाता था। बीजेपी वाले नारा देते उन्होंने थे। मुख्यमंत्री तो हिंदू हृदय सम्राट का कौन सम्मान आप कर रहे हैं ना। तो हिंदू हृदय सम्राट अब कौन है? अच्छा ये बताइए, लता मंगेशकर चौक बना दिया गया अयोध्या में, लता मंगेशकर चौक बनाया कल्याण सिंह चौक नहीं, कल्याण सिंह चौक नहीं, हिंदू हृदय सम्राट कहाँ गया? हिंदू हृदय सम्राट अरे वो बैकवर्ड रहे, कहा उनका सूत्र बना दे। हमको आगे करके काम लेते हैं और बाकी गोडाउन में कुछ और रखते हैं। अरे गोडाउन में पैसा को कमा रहा हो तुम्हारी सरकार में, सब जाना दो बगैर उनके नाम से। मैंने देखिए सत्य बोलूंगा कड़वा बोलूंगा, आप लोग शेयर करिएगा। आप खाली थाना चेक कर लो, आप खाली थाना चेक कर लो और थाना प्रभारी चेक कर लो और सेकंड अफसर चेक कर लो, आप समझ लो रंगा बिल्लक जोड़ी चल रही है। ई वर्तमान की सरकार में उत्तर प्रदेश में रंगा बिल्लक जोड़ी और दुई बिरादरी के इंस्पेक्टर और सेकंड इंस्पेक्टर हैं। नाम न ले, अब आप लोग समझदार हो और खाली थाना। और धरती पिछड़ो और दलितों की है, धरती पिछड़े और एससीओ की है, दलित कोई शब्द ही नहीं है। दलित तो हमका लोग का अपमान करके बोला जाता है। ओबीसी एससी की है पूरा भारत। हम लोग संपूर्ण नागवंशी है, हम लोग नागवंशी है, एसटी ओबीसी संपूर्ण नागवंशी है। आज कुशवाहा समाज, मौर्य समाज जाग चुका है, अपने आप को पहचान चुका है। वो कहता भगवान बुद्ध हमारे आराध्य थे, वो खुल के कहता। आप देखिए हमारे लोगों को समझ में नहीं आता है, हम कहते हैं कि बुद्ध हमारे इष्ट थे, उन्होंने बुद्धि का मार्ग दिखाया, सत्यता का मार्ग दिखाया, लेकिन आप एक नए धर्म की स्थापना मत करिए। बुद्ध हमारे सत्य सनातन का प्रतीक थे, हैं? आप बुद्ध हमारे भगवान हैं, महादेव हमारे आराध्य हैं। ये आप देखिए गिरिवासी, रहवासी, वनवासी, एकांतवासी, आप समझिए कि हम लोग जब भी हमारे शासन काल में प्रजा खुशहाल रहती थी तो हम लोग ईश्वर के ध्यान में एकांतवासी हो जाते थे, और जब देश और धर्म पे कोई विपदा आती थी तो हम लोग फिरा जाते थे। आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी का मतलब ओबीसी एसटी, ये भारत है। हाँ। बाकी जो महलवासी हैं ये भारत के भलाई के लिए न तब थे न आज है। अच्छा, महलों में रहने वाले सामंती इसी ओबीसी और एसटी पे ही तो राज करते थे। और किस तरह राज करते थे? ये अंग्रेजी शासन काल में जो हमको 3 वर्गों में बांटा गया, ये आप समझ लीजिए पहला जो संविधान लिखा गया उस समय समझ लीजिए अंग्रेजों ने समझौता करके यहाँ से चले गए। ठीक है, अब जिसे आप देख लीजिए नेहरू जी से चलाया, गांधी जी से चलाया। अगर गांधी जी यहाँ के मूल निवासियों के असली हितैषी थे तो उनको अपमानित शब्द दे के नहीं जाते। जो जरायम जाति में लिप्त रहे और सदैव अपने देश की धरती के लिए लड़ते रहे, उनको एक गाली शब्द दे के चले गए। उन गरीब लोग, उन असली शासकों को एक गाली दे के चले गए, हर शब्द दे के चले गए, उनका अपमान करके चले गए। क्यों अपमान किया गया? आज भी दलित शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, लेकिन जानबूझ के वही पत्रकार, जिनको आप लोग सामंतवादी करते हो, वही पत्रकार जानबूझ के संवैधानिक शब्दों में और अखबार मीडिया में वही शब्द लिखते हैं। तो मैं दूसरे गारंटी नहीं लेता हूँ। जो दलित की राजनीति करे आप उसको बोलिए। अगर चंद्रशेखर रावण दलित की राजनीति करते हैं तो आप उनके वर्ग को दलित बोलिए। अगर मायावती दलित की राजनीति करती हैं तो आप उनके वर्ग को दलित बोलिए। हमारे पासी बिरादरी में दलित शब्द का एकदम विरोध है, और जो भी हमारे लोग के समाज को दलित बोलेगा तो हम लोग उसके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। हम लोग दलित शब्द का तो मतलब ये इजाद किसने किया? हमको दलित किसने बताया? अपमानित गुलामी का रास्ता ये भाई समणवाद, मनवादी व्यवस्था। हम लोगों को दलित पिछड़ा, अरे ये हमारे हम लोगों को गिरे गुजरात। दादा राजकुमार सरोज जी रहा थाना प्रभारी कौना, थाना प्रभारी कौना श्रावस्ती में पड़ता है। आप समझ लीजिए एक पासी बिरादरी का इंस्पेक्टर थे, थाना प्रभारी थे, और बेबाक मतलब संवैधानिक दायरों में काम करते हुए जनता की सेवा करते थे। वो चीजें श्रवण आर्मी प्रमुख को नहीं देखी गई। अब भाई किसी दुर्गा विसर्जन में यातायात व्यवस्था देखना पुलिस प्रशासन का काम है, और अगर उनके पत्रकार हो या उनके कोई पदाधिकारी हो बीच रोड पर दुपहिया खड़ी कर दे और दरोगा के कहे हटाओ ना, 2-3 बार आग्रह करे इसमें हटाओ, अगर वो कहे देश की भैया हटा लो, चालान कर दे तो काबूरा कहीं
अति बात हम वो प्रमुख जी भड़क के कहीं मैं आंदोलन करूंगा, अगर इनको लाइन हाजिर नहीं किया जाएगा, इनको हटाया नहीं जाएगा, एड़ी चोटी जोर लगा दिए कि भाई ये पासी बिरादरी का व्यक्ति, एससी समाज का व्यक्ति, ये हमारे ब्राह्मण समाज या ठाकुर समाज या श्रवण समाज में अब हमारी बात नहीं मानेगा। और ऊपर से एक थाना प्रभारी से ये कह रहे हैं, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं सर्वेश पांडे हूँ, मैं चुटकियों में 10,000 आदमी इकट्ठा कर देता हूँ। एक संवैधानिक पद पे बैठने वाले व्यक्ति के सामने अगर ये कहोगे तो वो हाँ करेगा? ये किसकी सोच है? और तुरंत उसको लाइन हाजिर कर दिया गया, क्योंकि बड़े बड़े पद पे उनके बिरादरी के लोग बैठे हैं। हमारे समाज के लोग आज संगठित नहीं है, अपने लोगों का साथ नहीं देते। क्यों नहीं देते हो? सरकार में ब्राह्मणवाद, हाँ, सवर्णवाद है। हाँ, अभी एक मिश्रा हाँ, हमारे घर के सामने पेशाब करता है। हाँ, हम लोगों ने ताना हाँ, छठे मील के पास है, करके सूचना भी दे दी गए और वो पे अभी कोई कार्रवाई। अब उसका पेशाब करना अगर बंद नहीं होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं, हम लोग बंद करवाएंगे, फिर उनका मुंह बंद कर देंगे बिल्कुल, हमेशा के लिए। वो ब्राह्मण है, ये ऐसी क्रूर हरकतें ये लोग कर। भाई किसी की मार्केट में आप जाके, अगर मार्केट बंद है हाँ, तो आप वहां जाके किसी की मार्केट में बाथरूम नहीं कर सकते हो, हम उसको खोले या बंद कर दें। तुम्हारा अगर बगल में प्रॉपर्टी का ऑफिस है तो आप कहीं मुतने की जगह दूर ढूंढ लीजिए। वो पंडित जी दूसरे जिले से आके यहाँ जी खा रहे हैं, कोई उनकी अहमियत नहीं है, लेकिन बस वो बताते हैं सरकार हमारी है। हम लोग चले थे, आपको ये नहीं मालूम सरकार तुम्हारे ब्राह्मण होने की वजह से नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों का भी कार्रवाई हो रही है, सबके ऊपर हो रही, क्योंकि सरकार एक चीज की हमका पीड़ा है। हमको किसी जाति समुदाय से विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरीके से देखो, हम लोग सामाजिक लोग हैं, हम लोग हर थाने, हर जिले, हर जगह पे जा रहे हैं, और जिस तरीके से भैया देखो, जैसी आप सोच हमारे खिलाफ बनाई हो, वैसी सोच बना तैयार हम लोग कर रहे हैं। हम लोग नाक नहीं खाई थे, हम लोग थाली से ने हाथ से मुहिमा खाई थे, और हर चीजें समझी थे। अगर आप 52 बुद्धि रखा थे तो हम लोग पासी अहिर कम से कम 94 बुद्धि रखी, कितने रखे? हम 94 बुद्धि रखते हैं, और ये सबको संदेश भी देते हैं कि हमारे ही टुकड़ों पे, हमारे ही अन्न पर आपका जीवन प्रारंभ होता है। ये कड़वा सच है, सब सच। किसान है कौन धरती पर? हम लोग तो हैं। हमारे सलेश फार्म की जमीन सारी लोधी, पासी, अहिर, चमार की जमीन पे आज देख रहे हैं सरकार कब्जा करके, और वह चाटुकारा में हम लोग सब्जी पैदा करते तो शहर जीता था, हम लोग अन्न पैदा करते तो शहर जीता था जी, लेकिन हम लोग बेकार नहीं। लखनऊ में यहाँ पे पढ़ने आए थे, आप लगिए। लखनऊ में कहना चाहता हूँ, मैं अपने जो भी हमारे संगठन से हमको फॉलो करते हैं, जो भी लखनऊ की धरती पर रहते हैं, आप लोगों से निवेदन है, आप दादा राम सिंह यादव हमारे कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये लखनऊ मेन सेंटर जुगौली में रहते हैं, इनका नंबर भी प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। लखनऊ में कोई भी समस्या हो, सबसे पहले पंचायत करो भाई, मूल निवासियों की पंचायत होगी, और जो भी बाहरी हम लोगों को निस्तो नाबूद करने की कोशिश करेगा, हम जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेन मुद्दा लाइफ का ये है, लखनऊ के जानिए आप हैं कौन? और पुराने लोगों ने साथ लेके चलो, जौन अपने आप का दादा बताई ना, होगा पुराना चिट्ठा लखनऊ में का करत रहे, वहाँ खोल डाला जाए। लखनऊ में एक समय ऐसा था कि जो यहाँ गिड़गिड़ाते थे, जो यहाँ पर जीवन गुजर करने के लिए तरसते थे, वो आज बताते कि हम लखनऊ के मालिक हैं। अब यह चौक है, चौक में एक चोर बाजार है, साले जो चोर वहाँ चोर बाजार में धंधा करने आए, वो कह रहे हैं हम रईस हैं, और हम कहते हैं भोसले गांव के हम मालिक हैं। भोसले निकल गए, गलत बात है, नहीं माफी, ठीक है। कभी गलती भी तो माने नहीं, देखिए सच बोलने वाले लोग हम कभी तो वो कहते हैं कि हम लखनऊ के मालिक हैं। जैसे टंडन जी ने एक किताब लिख दिया, टंडन जी का इतिहास किसी को नहीं मालूम है, वो कहते लालजी टंडन बहुत बड़े नेता थे, आरएसएस, बीजेपी, कहाँ के थे नेता? ये लखनऊ में टुकड़ों पलने आए थे, न इनके घर था, न इनके खाने। अब ये मूल निवासी हैं इनके। जब टंडन जी लखनऊ में जीवन गुजारने के लिए अंडा बेचते थे, उससे ज्यादा वक्त तो हमारी अम्मा अंडा बेच लेते थे। ये असली सच है भैया, देखिए। और हम लोग जगह, जमीन, जानवर
खेत खलियान वाले सब मालिक हैं, लखनऊ के असली राजा हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। रकबा तो पट्टा। देखिए यहाँ पे आप लोग जिनको जानते नहीं हो ये लोग जानते हैं। खेतौनी वाले लोग हम लोग नहीं बड़े हुए, लेकिन वो जो अंडा बेचता था 2 कौड़ी का, वो रईस लखनऊ का इतिहास लिखता है कि लखनऊ मैंने बनाया है। अब ये इस किताब का मैं विरोध करता हूँ जिसका विमोचन राजनाथ जी ने किया, ठीक है ना? बिल्कुल ये गलत किताब। देखो दादा, जो सत्यता आप बता पे हो, आप 95 में सभासद रहो, ठीक है, उसके पहले आपके पिताजी मेरे बाबा मुखिया थे, बाबा मुखिया महादेव यादव जी अंग्रेजों के जमाने में मुखिया थे। मेरे बाप तो आप मेरे बाप किसान संघ के नेता थे, तब गोमती यादव के पास मुसलमानों के मजदूरी करते थे। ये लाइव चल रहा है, जो भी बोल रहा है एकदम सटीक बिल्कुल समझ के। आप ये बताइए, आज जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या नाम है, पुष्कर धामी जी, आपके साथ में यूनिवर्सिटी में थे, यही कहना करते थे? नहीं, धामी जी नहीं, उत्तराखंड के कई नेता, हम लोग बीजेपी के सब यही संपर्क में हम लोग रहते थे। अच्छा नहीं है? हाँ, धन सिंह थे, धन सिंह मिनिस्टर है। हाँ, धन सिंह मुख्यमंत्री रहे वहाँ के। मैंने मिनिस्टर रहा है, आप भी सही है। अरे एक धन सिंह जो थे वो शायद मुख्यमंत्री रह चुके हैं जब उत्तराखंड विलय हुआ था, जब उत्तराखंड बना था। तो आप धामी जी की बात आपने किया, तो धामी जी वहाँ उत्तराखंड के मूल निवासियों की चिंता कर रहे हैं। और क्या वहाँ पे बनाया गया है? अब उत्तराखंड के वहाँ मूल निवासियों की अगर वो चिंता नहीं करेंगे तो धामी जी अच्छा ये सच कड़वा बता दें, हम लोग पूरे उत्तराखंड में देखिए, हमारा लोगों का जैसे दादा है ओबीसी में आवत है, उत्तर प्रदेश में पासी एससी में है, कई जिले में ओबीसी में है, कई जगह सामान्य में है, तो तीनों कैटेगरी में आता है। आप मैं हकीकत दादा ये है कि वहाँ पे जैसे आपने बताया मूल निवासियों का सिस्टम बनाया गया उत्तराखंड में। आप देखिए पहाड़ी सब एक हो जाते हैं, किसी भी बाहिरी को वहाँ पे अपना अधिकार नहीं जमाने देते। अगर ठेला भी लगता है तो लोकल के लोगों का लगता है। ये अच्छी बात लगता है कि नहीं लगता? और हमारे लखनऊ में क्या है, आप एक परचून वाले पूछ लो तो तुमका 200 दुकानों में, यहाँ कहीं 5 दुकान वाले लखनऊ वाले मिले हैं दादा, वो भी भाड़े के। आप समझ लो किसी और की होगी, हम वहाँ नौकर हैं। ये विषम परिस्थिति है। जो हमारे पट्टा रकबा हमारी धरती पर जी रहे लोग, हमारी धरती पर लोगों के घर बने हैं, भले उन्होंने कुछ कीमत दे के खरीदा है, लेकिन है तो मालिक हम। एक निवेदन है हाथ जोड़ के कि अपने लोगन का आप सताएं, हमारे लोग गद्दारी ना करें, आप लोग एक साथ रहो और लखनऊ की राजनीति में और सामाजिक भागीदारी में हिस्सा लीजिए। अपने मूल निवासियों को मजबूत करिए जो लखनऊ के निवासी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपने भाइयों को मत सताइए, चाहे लोधी हो, चाहे पासी हो, चाहे चमार हो, चाहे हीर हो, उसको मजबूत करिए। सूरज जी, आज राजधानी लखनऊ है उत्तर प्रदेश की, यहाँ जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उसमें कर्मचारी लखनऊ के हैं ही नहीं। दफ्तर लखनऊ बना सिंचाई विभाग पासिक जमीन पर, पीडब्ल्यूडी पासिक जमीन पर, विधानसभा पासिक जमीन पर, नगर निगम पासिक जमीन पर, नहीं समझो आप, हजरतगंज लोधी पासिक जमीन पर, लेकिन नौकरी बलिया आजमगढ़ या अन्य कहीं के देश भर के लोग यहाँ कर रहे हैं और वो अपना जीवन बसर कर रहे हैं और यही राजनीति कर रहे हैं और यही बदमाशी भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो बताते हैं मैं बनारस का गुंडा हूँ। कई गुंडे तो ऐसे लखनऊ में राजधानी में अपराधी इस तरह से अपराध करके जमीन लूट के राजा बन के बैठ गए हैं, कभी कार्रवाई नहीं हुई। नहीं तो वे लोग कहाँ से लखनऊ में तुम्हारी हैसियत हो गई? कहाँ कार्रवाई हुई? आज जो वर्तमान में देखे, केवल वर्तमान कहाँ से लखनऊ में तुम्हारी इतनी जमीन हो गई? कहाँ के तुम हो? तो पता चला कि रहने वाले तो मऊ के हैं। तो हम कहे तुम मऊ को चुदो, हम लोग दमोह बनाए वाले हैं लखनऊ में। ये सत्यता बोली जा रही है। और दादा लखनऊ वाले भुइया तौले, हाँ, मऊ वाले मादर चौदह बिया खाए तेरी माँ। भैया ये पीड़ा है, ये लोगों की पीड़ा है। ये अगर यहाँ पे लखनऊ के लोगों को इस कदर लूटा गया है, इस कदर घसीटा गया है, और यहाँ की लखनऊ की धरती जो है ये बहुत यहाँ के मूल शासकों को, मूल निवासियों को सब छीनी गई। और अपने लोगों को अगर नहीं जगाओगे, ये आज जो है सम्मानित है। ये इनके समय गवर्नर कलराज मिश्रा जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के खास थे, राजनाथ सिंह जी के खास थे, आज भी
मिठास हैं, लेकिन आप समझ लीजिए यहाँ पे जो लखनऊ के लोगों के साथ में हो रहा है वो बहुत निंदनीय हो रहा है। मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ के जो मूल निवासी थे, आप लोग जागिए भाई। देखिए यहाँ पे आप उज्जैनी पाओगे, पारसी, चमार, लोधी, अहीर, 3 बिरादरी लखनऊ की मूल निवासी हैं, और अगर आज इन्हीं का अस्तित्व नहीं है तो बहुत निंदनीय है। मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जागिए और अपने हक और अधिकारों के लिए खड़े हो जाइए, और यही वर्तमान की पार्टी आपका सम्मान करेगी। अगर आप नहीं जागोगे तो यही आपको लूट के दरकिनार कर देगी, क्योंकि अगर आप मेजोरिटी में नहीं रहोगे, एकता में नहीं रहोगे, तो आप समझ लीजिए एक दिन लखनऊ में आप बेगाने बन के टहलेंगे, आपका अस्तित्व नहीं बचेगा, ये आप समझ लीजिए। और ये पीड़ा बोल रही है, ये पीड़ा दादा के मुंह से जो अगर कुछ भी गाली या कुछ शब्द निकला है तो ये पीड़ा है उन लोगों के लिए है जो यहाँ के मूल निवासियों के साथ शोषण अत्याचार किए, उनकी ज़मीनों पे कब्जा किए और नेताओं ने उन्हीं का साथ दिया। वो दर्द है, वो पीड़ा है, और वो पीड़ा सही है, सत्य है। बस हमारे लोगों को जागना चाहिए, हमारे लोगों को देखना चाहिए। ये पीड़ा है, ये दादा जो हैं ये एक अच्छे कुशल नेता रहे हैं, सन 95 में 18 गाँव के सभासद रहे, लेकिन किसी गरीब को सताया नहीं और किसी नेता के सामने घुटने नहीं टेके, कभी बाबा भी घुटने नहीं टेके, और ये निस्वार्थ सबकी सेवा करते थे। इसलिए अब आप देख लीजिए दोगले लोगों की हर जगह होती है, और जो नर आदमी होता है समाज के लिए बोलने वाला उसकी कहीं जगह नहीं होती। ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत अहम लाइव में कभी भी बहुत कम समय में दादा लाइव में हमारी जुड़ते हैं, और ये पीड़ा है, इसको लोग समझिए और वो गद्दार लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि हम लोग जब आंदोलन करेंगे, जब निकलेंगे अपने हक अधिकारों के लिए, तो हाथ में लठ भी होगा। आप समझ लीजिए, हाथ में लठ भी होगा, और जो हमारा अधिकार हमको नहीं देगा हम लोग छीन के लेंगे। इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि हमारे संविधान में वो सारे हक अधिकार हैं। और अब बहुत हुआ, लखनऊ में जो कब्जेदारी कर रहे हो सोच समझ करना, और जो दिन हमारे लोग के वर्ग जागे तो हम लोग कब से प्लान बनाए बैठे हैं कि एक नई मुहिम लखनऊ की धरती पे चलेगी, और यहाँ के मूल निवासियों के लिए हक और अधिकारों के लिए हम लोग लड़ना चालू करेंगे, क्योंकि उनका जो हक है उनको दिया जाए। क्यों दादा? बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं और आगे चल के काम है। मैं सूरज जी एक बात और करना चाहता हूँ जी, आपके माध्यम से जी। ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग लखनऊ में जीने खाने आए थे, पढ़ने के नाम पे आए थे, हमारे बहन मायावती जी की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं बात? जी 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 हैं जी। जो हमारे हम लोगों को उन पर भी नाज है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको गाली देते हैं, अखिलेश यादव को गाली देते हैं। जो भी सत्यता है दादा, ये गाली देने वाले हैं कौन? तो पता चला ये वही है समंती, कोई भी है, हमको जो हम लोगों को नीचा दिखाने का काम हमेशा करते हैं। जो भी नीचा दिखाएगा वो जवाब पाएगा। दादा हमको बड़ी प्यार से अपनी चीज़ों को जवाब देना है। हमको आप समझ लीजिए, देखिए ये आज कलयुग है, अगर सत्य बोलोगे तो लोगों को कड़वा लगेगा। हम ओबीसी SC ST की किसी भी नेता, किसी भी आम आदमी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे लखनऊ में, लाखन आदमी के माध्यम से। अगर किसी बड़ी जात का आदमी हम लोगों के महापुरुषों का और नेताओं का अपमान करेंगे तो उनका हम लोग लखनऊ में जीना दूभर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बड़ी जाति नहीं, हमसे लोग से बड़ी जाति कोई नहीं है, और जो भी अपने आप को समझता, बिल्कुल तो वो अपने आप को ये समझ ले कि वो जाति यहाँ की है नहीं तो हमारी जात लखनऊ की बस ये है, अहिर, गडरिया, चमार, पासी, नहीं तो ये जात हमारे लखनऊ की है। और जो भी यहाँ जीने खाने आए थे और गुजर बसर करने आए थे, गुजर बसर करें, जिए और तरक्की करें, लेकिन नीचा न दिखाएं हम लोगों को, नहीं तो उसका परिणाम। आप देखो भैया, एक कहावत है, वो थोड़ी गलत लाइन में है, मैं बताना चाहता हूँ। अगर जो हम लोगों को कमज़ोर समझता है तो कई जगह आला खंड के माध्यम से बोले गए हैं कि अहिर, गडरिया, पासी और जो के इनका छेड़ है तो उनके लिए तीनों सत्यानाशी। आप समझ लो कि छेड़ो तो सोच समझ छेड़ो, और जौने दिन छेड़ो तो बहुत सोच समझ छेड़ो, क्योंकि अगर जब हम लोग जागे होते हैं तो जब हमारी लोग की सेना युद्ध करे निकलती है
तो समझ लो आदमी जैसे टमाटर तना रौंद नहीं दिए जाते, वह तना लोग रौंद दिए जी हैं। आप समझ लो खाली जागे देर है और ये सब बिरादरी शेर हैं। सूरज जी, मैं फिर कहना चाहता हूँ जी, अगर दिल्ली की गद्दी पर कोई राजा पासी यादव होता जी, तो न मुगल देश में राज कर पाते, न कुशाण राज कर पाते, न जा पाते, कोई नहीं आ पाता। लेकिन जो तथाकथित रक्षक बने बैठे हैं मैं रक्षक काम करता था जी। तो आप पूछो कौन रक्षक कर रहे हो, देश गुलाम होगा तो कहा फिर नातेदारी भी तो जरूरी थी, तो सर नातेदारी करने वाले रक्षक कहाँ हुए थे, ये अजीब बात है। ये सारी चीजें हैं। अब जो करे से वो जाने, हमसे क्या लेना देना है, जो कि हमारे सामने हमको बात जो बताते हैं। अब औकात हम लोग अपने इतिहास पर जाने, अपनी धरती पहचाने, हमारे लोग के सामने को भेदभाव कर सके, कौनों का औकात है, बस ये हमारे लोग नहीं समझ पाए। हमारे लोग जो दिन समझ जाए तो दिन मंदिर जो तोड़े गए वो किसके वजह तोड़े गए? अरे जब कुषाणों ने यहाँ पे शिव मंदिर तोड़े थे तो राजा वीर सेन भार शिव जी ने, और यही भार शिव वंश हम लोगों ने पूरी भारत की धरती से कुषाणों को यहाँ से खदेड़ा, और जो गाय को मार के खा रहे थे, पुनः शिव मंदिर सनातन सभ्यता की स्थापना करने वाले हम लोग भार शिव नागवंशी राजपासी परिवार के लोग हैं। कौन हमसे पवित्र है? कौन है गरीब पासियों से पवित्र है? बताए ना। आज हिंदू बन के कुछ लोग अलग बात करते हैं। हिंदू सभ्यता है, हिंदू भारत की सभ्यता है, कोई धर्म नहीं है हिंदू। कोई आए बड़ा यहाँ कोई कथावाचक आए, कोई भी कितना बड़ा ज्ञाता हो आए, बता दे हिंदू धर्म का। हिंदू है भारत की संस्कृति को हिंद महासागर और हिमालय के बीच अर्थात सिंधु नदी के इस पार के रहने वाले लोगों को हिंदू सिंधु कहा जाने लगा। धर्म हमारा सनातन है, जो सत्य है, जो साच्य है, जो सदैव टिका हुआ है, वही सनातन है। हमारी आत्मा अजर अमर है, सनातन है। धरती आकाश सनातन है, जो अजर अमर है। हम सदैव हम जीते हैं, मरते आज हैं, कल नहीं है। सनातन अन्न जल पवन जी, आकाश धरती जी, इनकी पूजा करता है जी, और हम लोगों को गुमराह करके पूजा कहीं और करवाई जाए। नहीं, हम लोगों को जानना चाहिए। मैं अभी आज जो नागवंशी है, CST OBC, मैं सबको बताना चाहता हूँ, आप पूजा पद्धति को बदलिए। आप सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य हमको धूप देता है, हमारा जीवन देता है, सूर्य को जल दीजिए। आप शिवलिंग जो है वो ब्रह्मांड का प्रतीक है, आप जल दीजिए। 51 रुपये प्रसाद न दो, भगवान प्रसाद नहीं खाते, समझो ना। शिवलिंग कोई प्रसाद नहीं खाता। हमारे पूर्वज हैं वो लोग, अगर उनको हम अच्छे सच्चे मन से याद कर लेंगे तो हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। देखो भैया, वो बेस्ट होता है। आप अगर तो आपके पास पैसा है तो किसी गरीब की मदद कर दो, कोई भूखे प्राणी खाना खिला दो, कोई जानवर कुछ खिला दो, वो असली पूजा होती है। आप पूजा पद्धति को बदलना सीखिए। और देखो भैया, आप लोग अभी मैं केदारनाथ गया, वहाँ पे किस तरीके से पंडा पुजारी करते हैं, मुझे देख के बहुत दिक्कत लगी, बहुत पीड़ा हुई। वहाँ पे भीड़ में लोग जो पैसा पकड़ा हुए वो दर्शन करे दादा, और जो पैसा न पकड़ा हुए वो आगे बढ़े VIP दर्शन है। अरे भैया धक्का मारे तो इसे जब पूरा केदारनाथ ने पूरा पहाड़ भगवान शिव की एक घर है, आप कहीं भी उनको नमन वंदन कर लो, कौनो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर सच्चे मन से तो तुम्हारे मन में ईश्वर है। सनातन धर्म में केवल तुलसी और फूल नहीं जी, हम लोग ये अर्पण करते थे भगवान। अरे ये जंगल से मैं प्राप्त हुआ, बेल पत्ती तुलसी कतूरा 56 भोग का नाश्ता नहीं रहा है। ना ये तो साले वो अब ठीक है, नहीं ठीक है, कुछ चीजें नहीं है। आप समझिए, अपना पेट भरने वालों धंधा का पात्र मत बनिए, अपने ईश्वर को धंधा का केंद्र मत बनाइए। निवेदन है, आप जागिए। मैं कहता हूँ, मैं महादेव को अपना आराध्य मानता हूँ, लेकिन किसी भी मंदिर में चढ़ावा करने के लिए मैं एकदम सख्त मना करता हूँ। नकदी चढ़ाई जाए, कुछ नहीं, पैसा वैसा नहीं चढ़ाया जाता। प्रसाद भगवान खाते नहीं, भगवान तो तुलसी पत्ते से खुश होते हैं। अरे दादा, तो तुम लोग इतना चढ़ावती हो। आप समझ लो कि वहाँ के पुजारी और पंडा जो है भैया हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, और तुम लोग साल भर कमाते हो और चाहे वहाँ दरिया होते हो। क्या मतलब है? भगवान से घूमते हैं, ब्रिटेन के औरत से शादी करे और घर के पंडित बोल गए। कौन बाबा? अरे जगह तेरे थे सब कौन विदेशी ऐसी हैं महिलाएं, वो यही शादी कर लेती है कुछ समझ के कि ये हिंदू नेता धर्म के देवता हैं, ब्राह्मण को समझ के।
तो ब्राह्मण अगर ब्रह्मा जो कि इसमें जो है हमारे लोग समझदार हैं, बहुत सारी बातें समझ जाते हैं। अगर नई जगह अगर आ जाओ नई जगह तो इनके कर्म खोटे होंगे। हम लाइव में बोल रहे हैं, ठीक है, जाग जाओ न, अतने सच्चे शेर निर्भीक शेर तुमको कहीं नहीं मिलेंगे सच बोलने वाले, अगर आज नहीं जागे। आप समझ लो अतना बोले भी हैं, बहुत सारे लोगों का दबाव का सूरज ये हम लोग जो है दुश्मन बन रहे हैं। और क्या, समाज अगर हम लोगों को नहीं समझेगा, या आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप लाखन आदमी के सिद्धांतों को अगर हमारा समाज नहीं समझेगा, तो जो दुश्मन हैं समाज के वह हम लोगों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। और क्या, लेकिन हम लोग खत्म नहीं होंगे। अरे खत्म क्या होंगे, हम लोग खत्म नहीं वो चीज नहीं बनी है, नस्ल नहीं, वो नस्ल। आज हमारा लोग का वर्ग जगह है, अगर कोई ऐसे करी ना दादा ऐसे, तब पूरे उत्तर प्रदेश में कोहराम मची गए हो भैया, मची कि ना मची है। ये सारी चीजें हमारे लोग समझें और जागें और अपने आप का पहचानें, क्योंकि देखिए हर वर्ग शेर है जो यहाँ का मूल निवासी मूल शासक है। बस जगने की देर है, तुम लोग जागो भैया, विश्वास अपने परिवार पर करो, अपने लोगों के ऊपर करो। जो तुम्हारे साथ जातीय भेदभाव करते हैं उनसे सावधान रहो भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग जागो। और एक अगर थप्पड़ पड़े कोई यहाँ गिरे मूल निवासी गिरे तो दर्द पूरे मूल निवासी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने दिन दर्द जागेगा वही दिन पैलगी तुम्हार करी है, वही लोग तुम उनकी पैलगी करना बंद कर दे। तुम सोच जिस तरह से आप आह्वान कर रहे हैं सूरज जी कि कोई भी दर्द हो एक जैसा होना चाहिए, वैसे हम लोग बता रहे पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश भर में आप दौरा करते हैं अपने समाज की तकलीफों के और अपने समाज के अन्याय के खिलाफ, करते कि नहीं करते? जी जी, देश भर में आपने दौरा किया है। हम लोग ये बता देना चाहते हैं लोगों को कि वो समय आ गया आपका, अब उगता हुआ सूरज आप लोगों के साथ में अब कुछ नए तरीके से आपकी सेवा में हाजिर हुए। नहीं बिल्कुल नए तरीके आप लोग जागिए। और जिस तरीके से फैला करके लखनऊ में हम लोग विशेष बैठकें करेंगे, लखनऊ में हम लोग विशेष बैठकें करेंगे। आप लोग हमारा लोग का नंबर है, और जो भी भाई लोग अपने प्रोवाइड करना चाहते बैठना चाहते बैठिए, जागिए और अपने लोगों की ताकत बने। ऐसे नर नेतन की ताकत बनो, ऐसे नर नेतन की, जो कोई भी अधिकारी हो 2 मिनट में उनका समझा देते हैं कि आप की धरती बैठ का आदेश कर रहे हो और की का आदेश कर रहे हो और कैसे आदेश कर रहे हो। ऐसे लोगन का साथ लेके चलो, नर लोगन का साथ लेके चलो, मादन का लेके ना चलो जिनका सहारा ही नहीं, का पता उनके सामने तुम्हारे थप्पड़ मार दिया जाए और वही बोल ना पावे। ऐसे लोगन का बहिष्कार करो, ऐसे लोगन का नेता ना बनाओ, ऐसे लोगन का नेता बनाओ कि जिनकी एक आवाज में और भ्रष्ट लोगन की पतलून ढीली हो जाए, ऐसे नेता तैयार करो भैया। हाथ जोड़ निवेदन है, जागो। बहुत लंबी लाइव हो गई है, और देखिए ये सत्यता आप अपने लोगों के बीच में रखिए, अगर नहीं रखोगे तो बहुत देर हो जाएगी। और लखनऊ में ये मुझे बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक चीज़ें हम लोग लाइव में नहीं बोल सकते, आप लोग समझदार हो, लेकिन हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे। लेकिन जागो, एक राम सिंह यादव ना पैदा होए, एक सूरजपासी ना पैदा होए, एक 1000 राम सिंह यादव होए, एक 1000 सूरजपासी होए। जिस दिन आप लोग जाग जाओगे उस दिन आपका तिरस्कार नहीं होगा, आपका बहिष्कार नहीं होगा, आपका कोई ओम प्रकाश पासवान 2.5 किलो RDX से नहीं उड़ाया जाएगा। गोरखपुर में जिस तरीके से हमारे बाहुबली नेता की हत्या हुई और कुबेर पासी की हरदोई में हत्या हुई, किस तरीके से हमारे लोगों को दबाया जाता है, किस तरीके से हमारे लोगों को सताया जाता है, ये हम लोगों को भली भांति जानना होगा, पहचानना होगा। हर अच्छे ईमानदार लोगों को ये लोग खत्म कर देते, हटवा देते हैं। आप लोग जब तक ताकत नहीं बनोगे, अब देखो खुली बात है, गुलाम नेतन की पैरवी करना बंद कर दो, गुलाम नेतन का आगे बढ़ाना बंद कर दो। आप यहाँ के जो मूल शासकों को, मूल निवासियों के लिए लड़ता हो, उनके हक अधिकारों की बात करता हो, आप उनका साथ दीजिए। अगर नहीं दोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये मेरा वादा है, याद रखिएगा। और जितना सत्यता से, जितना खुल के हम लोग भयभीत होके बोल देते, कोई नहीं बोल पाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर कोई नेता इतना ज़्यादा सच बोलने वाला हो तो आप बताइएगा, आप
लालजी टंडन जी की चर्चा की। लालजी टंडन जी के बारे में आप क्या जानते हो? यहाँ पे हम यहाँ के लोग मूल निवासी मूल रहे हैं और लखनऊ के वासी हैं। इनका हजारों सालों का इतिहास है, सच बताया है। टंडन जी ने किताब लिखा लखनऊ को मैंने बनाया, लखनऊ को टंडन जी ने बनाया। टंडन जी लखनऊ के हैं कौन है भाई? लखनऊ के तो लाखन पारसी थे, तो पारसी लखनऊ का निर्माता निर्देशक है कि लालजी टंडन हो गए। अब टंडन जी के बंडा बेच के अपन घर चलावत रहे तब। अच्छा, ये हकीकत है का? हाँ, उसे ज्यादा वक्त हमने मत देख लेते रहे। अब ले, अब दादा खुदे बता। ठीक है भैया, आज आप लोग लाइक को बढ़ा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आग्रह है जागिए। दादा बहुत सच बोली नहीं जो बोली इतना आप समझ लो। तो यहाँ पे बहुत कुछ जो मीडिया में दिखाया जाता वो होता नहीं, जो सच वो। आओ कभी लखनऊ लाखन पारसी जी की धरती पर, हम लोग बताते हैं असली इतिहास कौन है और कौन किसने क्या किया है। उदा देवी जी की देहरी पर आप आइए तो आओ आह्वान है उदा देवी पारसी जी की धरती पर। एक बार लखनऊ में हम लोग बड़ी सभा करेंगे समाज की, है बहुत बड़ी। अरे यहाँ पे SC/ST OBC का महासम्मेलन होगा, यही अम्बेडकर पार्क में होगा। आप लोग खड़े हो जाइए खाली। अभी हम लोग बताते हैं ये अवध की धरती किसकी है, ये उत्तर प्रदेश किसका है, तो ये भारत किसका है। आप जागिए, आप साउथ के लोगों को देखिए किस तरीके से आदिवासी लोग वहाँ पे एक्टिव होकर अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अभी वहाँ पे SC/ST OBC के ऊपर जो उत्पीड़न हुआ है, वहाँ पे 29 लोगों को उम्र कैद हुई है। और जब वहाँ का मुख्यमंत्री आज SC समाज का, बताइए, आप समझ लीजिए, आप जगोगे नहीं तो आपके हक अधिकारों को इसी तरीके से छीना जाएगा। और आप कभी भी अपने आप को दला कुचला नहीं मानेंगे, आप अपने आप को कमजोर नहीं बताएंगे। आप यहाँ के राजा थे, आप इस धरती के रक्षक थे और आप ही डिसाइड करोगे कि आगे क्या होगा। सूरज मैं फिर कह रहा हूँ जी कि दिल्ली की गद्दी पर अगर कोई कास्ट अगर पारसी राजा होते जी तो ना मुगल इस देश पर राज कर पाते और ना अंग्रेज आ पाते। हाँ। ये वो तथा कथित लोग दिल्ली के गद्दी पर बैठते थे और पारसी राजा, यादव राजा, लोधी राजा और चमार राजा ये सब वंश रहे हैं, लेकिन ये सूबों के रहे हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वालों जिम्मेदार हैं देश को गुलाम बनाने के, देश को लुटवाने के जिम्मेदार। अब है ना, ये इतिहास में बता रहा हूं। इतिहास है और सब लोग तथ्यों पे बात करते हैं, मजबूती से बात करते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। बहुत लंबी लाइव हो गई है, आप लोग समझो भैया। एक अब खाली निकाल मत देना, बड़ी मेहनत कर, बहुत मेहनत की जाती है और बहुत समझावा जाते। ठीक है, यहीं से अपनी वाणियों को विराम देते हैं। हर हर महादेव। महाराजा लाखन पासी अमर रहे, महाराजा सोहेल पासी अमर रहे, महाराजा माता अवंतिका बाई लोधी अमर रहे, माता झलकारी बाई कोरी अमर रहे। जय श्री कृष्ण। आप लोग शेयर कर दीजिएगा सभी भाइयों को। धन्यवाद। हर हर महादेव।